हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मिसलेनियस टॉपिक लेके आई हूँ। मिसलेनियस का मीनिंग क्या है ना, मैं लोसोग्रेड और न्यूमरोलॉजी ये दोनों का जो जो मेन पोर्शन है उसी को समराइज करके लेके आई हूँ। देखते हैं कितना पार्ट होता है। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि मेरे पास ये इतना 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 अच्छा नंबर है, फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न भी मैं बताऊँगी। तो मैंने जो जो पॉइंट्स एक समराइज किया है, फर्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी क्या होता है, मूलांक एंड मेन पॉइंट जो है कि हमारा अगर मूलांक एंड भाग्यांक ये दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी नहीं होगा, फ्रेंडशिप नहीं होगा, तो हमें सक्सेस मिला। सक्सेस का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारा डायरेक्शन होता है। कोई ज्ञान में चाहता है कि नॉलेज मेरा इंक्रीज हो, वो एक सक्सेस होता है। कोई कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हम पैसे में बहुत अमीर बनेंगे, ये एक सक्सेस होता है। कोई कहते हैं कि नहीं, हम शादी करके अच्छा फैमिली लेके शांति से रहेंगे, पीस से रहेंगे, ये एक सक्सेस होता है। कोई कहते हैं कि हम अच्छा पॉलिटिशियन बनेंगे, जैसे कि हम एक सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। तो ये बहुत डिफरेंट फैक्टर रहता है सक्सेस का मीनिंग। कभी भी ये मत सोचिए कि सक्सेस खाली एक से हम बैलेंस कर देते हैं, नहीं होता है। तो पहली बात होता है कि हमारा मूलांक और भाग्यांक अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगा तो हमारा मूलांक भाग्यांक को देख नहीं पाएगा, उसका भाग्यांक उसको क्या कह रहा होगा। मेरे यही टॉपिक के ऊपर आपका मूलांक बड़ा है या भाग्यांक बड़ा, इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपका मूलांक और भाग्यांक के बीच अगर आपका फ्रेंडशिप नहीं होगा, दोनों एनिमी होंगे, वही केस में क्या होता है, आपका मूलांक उसको कभी भी पहचान नहीं पाता है, आपके भाग्यांक को कभी भी पहचान नहीं पाता है। आप खुद ही सोचिए, हम सब डिफरेंट होते हैं ना। हम, मेरा नेचर एक है, आपका नेचर एक है, दूसरे का नेचर अलग है, तो कैसे ऐसे क्यों होता है, नेचर अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है, हम अनजाने में भी एक क्या करते हैं दूसरे के साथ, वो हम उसको पहचान भी नहीं पहचान होते होंगे, फिर भी हमें उसको अच्छा लगता है, क्योंकि इसीलिए होता है कि उसके नंबर के साथ हमारा नंबर का कंपैटिबिलिटी होता है। और भी केस होता है कि हम एक ही घर में रहते होंगे, फिर भी दोनों का मन नहीं मिलता होगा। इसी का भी रीजन है, नंबर का खेल होता है कि वो नंबर के साथ हमारा कंपैटिबिलिटी नहीं होता है। तो ऐसा ही आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपका मूलांक और आपका भाग्यांक दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं होगा तो आपका मन उसको कभी भी आपके भाग्यांक को समझ नहीं पाएगा कि आपका भाग्यांक आपसे क्या खेल खेलना चाहता है। तो वही केस में आप क्या करना, आपका मूलांक को पूरा नीचे दबा देना, आपका भाग्यांक के नेचर के जैसा आप बन जाना। इसका पूरा अच्छा डिस्क्राइब करके मेरा एक बहुत स्लो पे बोली हूँ, तभी मुझे याद है। मैं फास्ट बोलती थी तो कैसे बोलती थी, अभी पता चल रहा है, फिर भी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो ये लास्ट पे इसका रेमेडी क्या हुआ कि आपका अगर मूलांक और भाग्यांक के बीच कंपैटिबिलिटी, अच्छा फ्रेंडशिप है तो चलिए आप दोनों मिलके चलिए। अगर नहीं है, दुश्मनी है, तो आप अपना मूलांक को पूरा दबा दीजिए और आपके भाग्यांक के जैसे टोटली बन जाइए। और लोग कहते हैं कि फील्ड, यानी कि कौन सा बिजनेस, कौन से फील्ड पे आप जाएंगे, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कभी मूलांक का फील्ड चूज नहीं कीजिए, हमेशा अपने भाग्यांक का फील्ड चूज कीजिए। अभी जिंदगी और मरना ये तो नेचर के हाथ पे है, वो छोड़ दीजिए उसके बाद। लेकिन आपका अगर मूलांक और भाग्यांक फ्रेंडशिप नहीं होंगे, आपका मूलांक, आपका मन हमेशा आपके भाग्यांक को डिस्ट्रॉय करता होगा, तो किस दिन आपका भाग्यांक आपका हाथ छोड़ देगा। तो बेटर होगा कि आप खुद आपके भाग्यांक को खुद उसके शरण में चले जाइए। एक ही सेंटेंस। तो ये हो गया। अगर कोई जानना चाहते हैं कि ब्रीफली, तो ब्रीफली नहीं, डिस्क्राइब करके, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा चीज होता है कि अगर किसी का देर से भाग्योदय होने का हो, अगर देर से, यानी कि 4, 7 और 8 जिनका भाग्यांक होता है, अगर भी किसी का मूलांक भी 4 हो या मूलांक और भाग्यांक बहुत ले लीजिए, किसी का 4, 7, 8 मूलांक और भाग्यांक हो, तो वो केस में क्या होता है, लोगों का देर से भाग्योदय होता है। तो आप जितना भी काम करते होंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अभी देखिए कौन से नंबर का जल्दी लक फेवर कर देता है। मैं मून की 2 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर की बात लूँ, 2 या 3 नंबर, वो केस में क्या होता है कि जल्दी थोड़ा भाग्य उदय हो जाता है। जल्दी का मीनिंग क्या है, होता है कि हम यंग एज को पहुंचने वाले होते हैं, भाग्य उदय हो जाता है। लोग मुझे भी यहाँ पे भी और भी क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कि हमारा तो भाग्योदय नहीं हुआ, कि हमें तो ऐसा इतना पैसा 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 नहीं मिला, आप कह देते हैं भाग्योदय हो जाता है। तो मैं ये पे कह दूं कि आपको आपका शादी हो जाना ये भाग्योदय नहीं है, आपका बच्चे अच्छे बच्चे हो जाना ये भाग्योदय नहीं होता है, आप कुछ जल्दी से जॉब मिल जाना आपको, ये क्या भाग्योदय नहीं होता है। लोग ना भाग्योदय का मतलब समझते हैं कि पूरा करोड़पति बन जाएंगे, ये उनका फाइनल होता है। जिन लोगों का मैरिज 35-40 तक नहीं होता है उनको पूछना कि उनको भाग्योदय के बोलेंगे वो कैसा उनका भाग्योदय होता है। तो ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि 2 नंबर एंड 3 नंबर का इन लोगों का थोड़ा जल्दी भाग्योदय हो जाता है। एंड 5 नंबर यानी कि बुध जी का एंड शुक्र जी का, ये 9 का भी मिडिल, ये तीनों का मिडिल एज पे भाग्योदय। मिडिल का मतलब है कि यंग चलते होंगे, 20 to 30 चलते होंगे, लेकिन 2 और 3 नंबर का अर्ली 30s मीनिंग 20 to 25 के अंदर भाग्योदय हो जाता है। अभी होता है, लेकिन 4, 7 और 8 केस में, ये 3 केस में नहीं होता है। 3 केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, इन लोगों का भाग्य तो बहुत देर से होता है, किसी किसी का आफ्टर 45, आफ्टर 52, आफ्टर 58 भी होता है। तो ऐसे में आप देख के वेट कीजिए, तब तक आप कुछ, इसका मतलब कि आप घर में बैठ जाएंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे, नहीं, आप कुछ बिजनेस पे डालिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुझे रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, ये नहीं। जब तक आपका भाग्योदय नहीं होता आप कुछ भी, कौन से भी डायरेक्शन पे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये एक हो गया। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नेम नंबर के ऊपर कहना चाहती हूँ, मैं वो भूल गई थी। अभी क्या होगा कि हमारा लोसो ग्रिड पे 5 एलिमेंट्स है, यानी कि 3, 4 को हमारा वुड एलिमेंट कहा गया है, 1 हमारा वाटर एलिमेंट है, 9 फायर एलिमेंट, 6, 7 मेटल एलिमेंट एंड 8, 5 टू अर्थ एलिमेंट। आप कभी भी आपका नेम नंबर ऐसा मत रखिए जो कि वो भाग्यांक को डिस्ट्रॉय करता होगा। यानी कि एक एग्जांपल देती हूँ, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है कि कौन सा नंबर किस नंबर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके ऊपर एक वीडियो है। अभी एग्जांपल मैं लेती हूँ कि किसी का भाग्यांक 9 है, किसका भाग्यांक अगर 9 है, उसने अगर नेम नंबर 1 रख लिया, लेकिन 1 यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, 9 एक फायर एलिमेंट है, तो वाटर क्या किया, वो फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वाटर आप जानते हैं, वाटर अगर फायर के ऊपर गिरेगा फायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपका नेम नंबर अगर 1 है तो इसका मीनिंग है कि वो आपके भाग्यांक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाग्यांक, तो भाग्यांक को कभी भी डिस्ट्रॉय मत कीजिए। किसी किसी का, मैं बहुत केस पे भी देखी हूँ, किसी किसी का मूलांक भाग्यांक को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो केस में भी आप क्या कीजिए, आपके मूलांक के नेचर को, बिहेवियर को कम कीजिए। आप यानी कि आपका मूलांक के वजह से आपका भाग्यांक डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये आप खुद देखिए। तो इसका मीनिंग आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मूलांक एंड आपका नामांक यानी कि नेम नंबर आपके भाग्यांक को जैसे भी हो डिस्ट्रॉय ना करें। अनदर एग्जांपल दे रही हूँ। अभी क्या होगा, किसी का अगर भाग्यांक मेटल एलिमेंट ले लीजिए, 6 ले लीजिए, तो वह 6 एक मेटल एलिमेंट है। अभी क्या किए, आपका मूलांक अगर 9 आ गया, क्या आपने नेम नंबर 9 रख लिए, तो इसका मीनिंग आपका फायर मेटल को मेल्ट कर रहा है, यानी कि फायर मेटल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसके ऊपर कौन सा नंबर किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप अगर जानना चाहते हैं तो वो वीडियो एक है कि कौन सा नंबर किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसके ऊपर है, तो आप जाके वो चैनल पेज पे देख सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसा ऐसा नंबर प्रेजेंट है जो भाग्यांक को कंपैटिबिलिटी नहीं है। यानी कि आपको मालूम है कि लोसो ग्रिड पे हर एक प्लेन अगर 100% सक्सेस देता है, अगर मैं केस ले लो 951 को, 951 पे अगर 1 खाली प्रेजेंट है, तो इसका मीनिंग आपका विल पावर ओनली 33.33% है। अगर 951 में से 2 नंबर प्रेजेंट है, तो यानी कि आपका विल पावर 66.66% है। अगर किसी का 951 पूरा प्रेजेंट रह गया, तो यानी कि उसका विल पावर 100% है। अगर किसी का 951 डबल रो फिलअप हो रहा है, तो यानी कि उसका मीनिंग है उसका विल पावर 200% है।
तो ऐसे में अगर 438 केस लूँ मैं, 816 केस लूँ, 357 लूँ, 492 लूँ, तो यही केस में क्या होता है, आपका जितना जितना नंबर प्रेजेंट होगा आपका वही प्लेन पे, जो किसका एक्शन प्लेन है, किसका सक्सेस प्लेन 1 2 है, यानी कि विल पावर है, मेंटल प्लेन है, इमोशनल प्लेन है, तो वही केस पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप पता चल जाएगा कि आपको, कि आपका वही फील्ड पे उतना नॉलेज है।